जय हिंद। स्वागत है चैनल पे हमेशा की तरह। तो आज सीआईएसएफ में जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी स्टेनोग्राफर में और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल में सीआईएसएफ में निकली है उस वैकेंसी के विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलने से पहले पहली बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस बार। तो आगे चलते हैं। एक्चुअली में वैकेंसी 2019 की है लेकिन महिमा अपरंपार है, इसकी वजह से रीओपन हो रही है फिर से। इसमें पोस्ट भी नहीं बढ़ाई गई है। तो बात करेंगे आखिर ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो इस 26 से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार की चीज़ें आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पहले समझ लीजिए एसआई की है और हेड कांस्टेबल की है। तो ये दो पोस्ट पे है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके लिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी रनिंग होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, अब ये इसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिजिकल में। उसके बाद रिटेन होगा। रिटेन के बाद स्किल टेस्ट होगा जो कंप्यूटर का होगा, टाइपिंग का टेस्ट। और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। अब रिटेन एग्ज़ाम जो है OMR सीट पे होगा या कंप्यूटर बेस्ड सीट पे होगा, ये उनके द्वारा ही तय किया जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कराए जाएंगे। उसके बाद जो है पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये जो सारी चीज़ें मेरिट के आधार पे सबको मिला के किया जाएगा। रिटेन एग्ज़ाम की मेरिट ली जाएगी यहाँ पास। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब आगे बात करते हैं, यही हो जाएगा। अब पहले पे स्केल की देख लीजिए कि कितना कितना पे स्केल यहाँ पास रहेगा। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो पे स्केल लेवल 5 की वैकेंसी है तो 29,200 से 92,300 तक रहेगा। हेड कांस्टेबल के लिए जो रहेगा लेवल 4 की है तो 25,000 से लेकर 81,100 रुपये तक इसका रहेगा। भारतीय होना चाहिए आप। अब उसके बाद फिर आगे बात करते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसियाँ किस किस पोस्ट पे दी गई है। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर यानी स्टेनोग्राफर पर डायरेक्ट वाला ही देखिएगा कि डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो 40 है मेल की और SC है 13 और 7, ST की OBC की 25 और EWS की 5। तो टोटल मेल की है 94 और फीमेल की है हेड ASI में 10 और टोटल मिला के सबकी बात की है तो 126। वहीं हेड कांस्टेबल की बात करें तो मेल और फीमेल से केवल मतलब है तो 132 UR कैटेगरी में है, 47 SC और 23 ST और 86 OBC के साथ 31 वैकेंसी EWS में। टोटल मिला के 418 वैकेंसी यहाँ पास सब कुल टोटल मिला के डिपार्टमेंट वगैरह इतनी है। अब उसके बाद बात करें तो उसके बाद बात होगी कि आखिर लिया क्या है एज और बाकी चीज़ें क्या लिया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया है तो सीधे तौर पे लिया हुआ 12th 10+2 यानी 12th लिया गया है। ये दोनों चीज़ में है यानी हेड कांस्टेबल में भी है और ASI दोनों में यही चीज़ ली गई है। अब एज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है एज। तो 18 से 25 इस बार किया है। बाकी देखेंगे तो CISF में 18 से 23 ही लेता है लेकिन इसमें 18 से 25 लिया गया है। कब से, अब 26/10/1997 के बाद पैदा हो और 25/10/2004 के पहले आपका जन्म हुआ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ें 5 साल 10 साल और बाकी चीज़ें पहले की तरह जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सभी पोस्ट में दी जाती है तो उसी तरह इसमें भी है। आगे बात करेंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आखिर लिया क्या है। तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 162.5। और उसके बाद फीमेल की है 150 सेंटीमीटर। ये शेड्यूल ट्राइब की है। एक सेकंड, मेल की कहाँ पास है, जनरल की बात करें तो यहाँ से है तो 165 सेंटीमीटर। फीमेल की है 155 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हैं, बाकी अब समझ गए होंगे, ऊपर नीचे 1-2 सेंटीमीटर मिला के हो जाए। तो ये चेस्ट की है तो 77 से 82 आपका यहाँ पास चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए से कोई भी पाबंदी नहीं है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, जो कंप्यूटर
आधारित टेस्ट के बाद जो स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर में टाइपिंग का, तो क्या है, तो 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट के साथ, और ये हेड कांस्टेबल में 35 की स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश में, या कि 30 की स्पीड चाहिए आपको हिंदी में। ये 2 चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पास। उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद टैटू वगैरह की सभी चीज़ें दी गई हैं। तो ये 12वीं पास वैकेंसी है, ये 2019 की है जो निकली थी, उसके बाद ये लापता हो गई थी। अब फिर 2022 में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब देखेंगे आगे, क्या पता अब आगे जल्दी वैकेंसी ये निपटा दे। अगर इनकी रहेगी नहीं तो फिर से कहीं लटक ना जाए, लेकिन अब जल्दी निपट ही जाएगी। ये बाकी चीज़ें हैं आपकी, अलग अलग प्रदेश के लिए दिया गया है। बाकी ये फ़ोटोग्राफ वगैरह सब कुछ दिया है। 100 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी, इससे ज़्यादा कोई भी UR और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये। बाकी फीमेल और SC/ST के लिए कुछ भी नहीं है। EWS के लिए भी 100 रुपये यहाँ पास दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बाकी सब चीज़ें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए दिया गया, और हाइट वगैरह सब आपकी मापी जाएगी फिजिकल में ही। उसके बाद इस PDF में इतना ही है। बाकी सिलेबस केवल चलते चलते देख लेते हैं, बस केवल इतना ही मेन है, बाकी अब कुछ नहीं है इसमें। तो रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा तो फिजिकल होगा, उस पर उसके बाद जो है रिटेन होगा। तो रिटेन क्या होगा, तो 25 की आएगी रीजनिंग, 25 की आएगी जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक यानी मैथ आएगी 25 नंबर की, और 25 की आप इंग्लिश ले लें या हिंदी ले लें, जो आपका मन पड़े वो ले लें। और ये सभी मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट के लिए, ये यहाँ पास रहेंगे। बाकी इतना ही है, 12वीं पास वैकेंसी है, बस इतना ही इसमें दिया गया है। बाकी नीचे कुछ भी ऐसा है नहीं। तो इसी के साथ ही आप कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, दुनिया भर के आपने कर रखे हैं, लेकिन मेरा तो कर ही लीजिए अब। तो इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, तो यानी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इस पूरी PDF को आराम से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जय हिंद जय भारत।